हेलो नमस्कार। आज हम लेंगे हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति किस प्रकार की है, संविधान में क्या स्थिति है इसकी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने ये ध्यान रखा कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने की सर्वाधिक मांग थी। यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय सबसे ज्यादा मांग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की थी। बनाने की मांग थी और उसको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया। वो हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया। देखिए, यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती हैं। जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती हैं वो राष्ट्रभाषा होती हैं, और जो विभिन्न ऑफिसों में, विभिन्न कार्यालयों में या संघ के कार्यालयों में, भारत सरकार के कार्यालयों में जो उपयोग होती हैं वो राजभाषा होती हैं। संविधान के भाग 5 और 6, संविधान के भाग 5 और 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 120, 110 तथा इसमें तो अनुच्छेद 120 और 210 तथा भाग 17 और भाग 17 के अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351 में, और 351 इन अनुच्छेद में संविधान के भाग 17 में, 17 के अनुच्छेद 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51 में राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए। राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान है। प्रावधान किए जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राजभाषा हिंदी के लिए इन अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है, और इसी के साथ साथ इन प्रावधानों के साथ ही भारत के संविधान में लगभग 22 भाषाओं को और मान्यता प्रदान की गई।
संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 120 इसमें प्रावधान किया गया कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसकी स्थिति का प्रावधान है। और इस अनुच्छेद के खंड 1, अनुच्छेद 120 के खंड 1 में यह प्रावधान है कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। संसद में कार्य किसमें होगा? हिंदी या अंग्रेजी। हिंदी या अंग्रेजी में होगा। क्योंकि हिंदी को राजभाषा बनाने के साथ साथ अंग्रेजी को उपभाषा बनाई गई थी, इसलिए यहां पर ये और लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में सदस्य को हिंदी या अंग्रेजी में ही अपनी अभिव्यक्ति, हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अगर, तो उसकी मातृभाषा में सदन को वो संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास ये लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास ये पावर है कि वो यदि कोई सदस्य हिंदी अंग्रेजी दोनों नहीं जानता तो उनको अपनी मातृभाषा के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं। इन्हें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास ये पावर दिया गया उनको कि यदि कोई व्यक्ति, कोई सदस्य यदि हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता है तो उनको अपनी मातृभाषा के उपयोग की वो अनुमति दे सकते हैं। ये प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद 120 के खंड 2 में ये प्रावधान किया गया कि जब तक संसद विधि अथवा अन्य उपबंध न करे तब तक संविधान के प्रारंभ के समय से 15 वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद इस प्रकार प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का लोप। यानी यह प्रावधान है वो 15 वर्ष की अवधि, लेकिन बाद में इसको आगे बढ़ा दिया गया। तो उस समय जब संविधान बना था तब यह प्रावधान 15 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। अवधि के लिए किया गया। ये ऊपरी जो प्रावधान है वो 15 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 210 के अंतर विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है
और इसी प्रकार की वही प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत भी वही है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। और संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल की कार्य की राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। लेकिन यथा स्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति जो भी हैं वो उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति के सदन में कोई सदस्य हैं जो अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं अथवा हिंदी अंग्रेजी में से किसी एक भाषा को अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, तो उसको अपनी मातृभाषा में उसको अनुमति दे सकता है। यानी यहाँ पर किसको ये दिया गया, जैसे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा का अध्यक्ष और सभापति हैं, वहाँ पर वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति को यह पावर दिया गया। और उसी प्रकार से खंड 2 में वही, ये खंड 1 में और खंड 2 में वही कि 1965 तक ये यानी 15 वर्ष तक की अवधि के लिए एक कानून लागू होंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद 343 जो कि संघ की राजभाषा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के हिसाब से भी कि अनुच्छेद 343 जो कि संघ की राजभाषा के संबंध में है। जो कि संघ की राजभाषा के संबंध में है और इसमें लिखा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। राजभाषा हिंदी होगी, लिपि इसकी देवनागरी होगी। लिपि के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। और इसी के साथ साथ जो अंक का रूप है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अंकों का रूप वो कौन सा है? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। यानी जो हम ये लिख रहे हैं ये हिंदी है और ये लिखी हुई देवनागरी लिपि में है और अंकों का रूप 1, 2, 3 इस प्रकार से होगा। ये अंकों का रूप होगा। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रायोजन में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। राष्ट्रपति ये आदेश दे सकता है कि इस राजभाषा को चेंज कर सकता है, लिपि को चेंज कर सकता है और भारतीय अंकों को इसको भी चेंज कर सकता है राष्ट्रपति अपने आदेश से। खंड 1 में यह लिखा गया है कि किसी बात के होते हुए संविधान के 15 वर्ष की अवधि तक संघ के सभी शासकीय प्रायोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। लेकिन उसका ऐसे प्रारंभ से पहले जिसका जैसा कि यानी इसी के खंड 2 में, खंड 1 में यह लिखा गया कि संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा।
जैसा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हो रहा था। और 15 वर्ष की अवधि में इस हिंदी को हमें ऐसी भाषा बनाना है कि वो जन जन की भाषा हो, और इसको फिर 15 वर्ष के बाद में ये लागू किया जाएगा। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी, जो कि विधि में निर्दिष्ट किए गए हैं। यानी 15 वर्ष के बाद वापस से ये अनुच्छेद या वापस से संविधान में हमें ये देखना होगा कि हिंदी जन जन की भाषा बनी है या नहीं बनी है, और 15 वर्ष के उपरांत हमें और आगे निर्णय करना होगा। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर, तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर, यानी पहले 5 वर्ष की समाप्ति पर फिर 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा। पहले यानी प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक आयोग गठित करेगा। एक आयोग गठित करना होगा। राष्ट्रपति को, जिससे कि वो ये देखेगा कि 8वें अनुच्छेद में निर्दिष्ट जो विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर, जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिष्ट की जाएगी, ये इसमें लिखा गया है। दूसरा होगा कि आयोग का एक कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग करने और संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधों या अनुच्छेद 48 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या संघ के किसी एक या अधिक विदेशी प्रयोजनों के लिए प्रयोग में की जाने वाली अंकों के रूप और संघ की राजभाषा या संघ के किसी राज्य के बीच, राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए अन्य विषय के बारे में भी वो सिफारिश करेगी। यानी ये जो आयोग है वो क्या काम करेगा, तो इसके लिए एक तो वो सबसे पहला तो कि आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को, इसका क्या कर्तव्य होगा, आयोग का कर्तव्य होगा वह राष्ट्रपति को क्या क्या करेगा, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का आधिकारिक प्रयोग, संघ के शासकीय योजनाओं के लिए हिंदी का आधिकारिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के निर्बंध, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोगों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग या अनुच्छेद 348 में सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या अनुच्छेद
348 में उल्लिखित सभी यकीनी प्रयोजन के लिए उल्लिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा और संघ के किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप संघ के किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप और संघ की राजभाषा और संघ के किसी राज्य के बीच एक और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा संघ राज्य या राज्य के बीच पत्र की भाषा के संबंध में राष्ट्रपति को निर्दिष्ट करेगा के संबंध में राष्ट्रपति को आयोग अपनी रिपोर्ट देगा यानी राष्ट्रपति को यह किस प्रकार की रिपोर्ट देगा कि विभिन्न जो प्रावधान किए गए इसकी रिपोर्ट देगा। इसी प्रकार से खंड 2 के अधीन खंड 2 में सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों को हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। यानी भारत के औद्योगिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति तथा और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उन्नति और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी व्यक्तियों के न्याय संगत दावों संबंध में अहिंदी भाषी व्यक्तियों के न्याय संगत दावों का ध्यान रखेगा। यानी आयोग इनका भी ध्यान रखेगा। और इसी प्रकार से समिति का कर्तव्य होगा कि खंड अ के अधीन आयोग की राष्ट्रपति सिफारिश करे, परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। यानी आयोग अपनी सिफारिशों की वापस एक बार परीक्षा करे और वापस उनको राष्ट्रपति को वो सिफारिश दे।
और अनुच्छेद 343 किसी बात के होते हुए राष्ट्रपति 5 में निर्देश करने के पश्चात उस पर या संपूर्ण प्रतिवेदन या उसके भाग के अनुसार वो निर्देश दे सकता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रावधान हैं हिंदी भाषिक क्षेत्रों के लिए कि राजभाषा हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है वो संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जब संविधान बन रहा था तब संविधान निर्माताओं ने ध्यान रखा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने की मांग थी। उसको पूरा करने के लिए संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी के संघ की राजभाषा स्वीकार किया और संविधान के भाग 5, 6 के अनुच्छेद 120 और 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है, जिसमें संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होंगे। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य ये देखते हैं कि किसी सदस्य को कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी नहीं जानता तो उसको मातृभाषा में उपयोग की अनुमति दे सकता है। इसी प्रकार खंड 2 में प्रावधान है कि 15 वर्ष की अवधि के लिए ये प्रावधान लागू रहेंगे और उसके बाद में पुनः इस पर विचार किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 210 में विधानसभा सदस्य और विधानसभा और विधान परिषद के लिए ऐसा ही प्रावधान है कि उस विधानसभा और विधान परिषद में संसद के उसके कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होंगे और उसका अध्यक्ष अगर चाहेगा तो वो हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा की किसी सदस्य को अनुमति दे सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 343 में संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी को स्वीकार किया गया है। लिपि देवनागरी को अंकों का रूप भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है 1, 2, 3, 4 जैसे हम लिखते हैं वो हैं। और खंड 1 में संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग, यानी 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा, लेकिन तब तक हिंदी को हमें अच्छी भाषा बनाना होगा। हिंदी को हमें आगे जारी रखने के लिए हिंदी को जन जन की भाषा बनाना होगा। और अनुच्छेद 344 प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक आयोग गठित करेगा और आयोग के कर्तव्य वह राष्ट्रपति को आयोग के कर्तव्य होंगे कि वह राष्ट्रपति को इस प्रकार की रिपोर्ट देगा कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का आधिकारिक प्रयोग किस प्रकार करें, संघ के सभी या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किस हद तक करें, और अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी हो और संघ के किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप किस प्रकार का हो और संघ राज्य या राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा किस प्रकार की हो, इसके संबंध में राष्ट्रपति को आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। और खंड 2 में भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का ध्यान रखते हुए या लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी व्यक्तियों के न्याय संगत दावों का ध्यान रखते हुए वह राष्ट्रपति को सिफारिश राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा। इस प्रकार से यह प्रावधान किए गए हैं। थैंक यू।